नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय हमारी मौजूदगी बालाजी शनि शक्ति धाम जूड़ापुर धनसारी में है, जो प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। महाराज जी हैं। महाराज जी, आपका न्यूज टॉप भारत में बहुत स्वागत। आपका भी आपके चैनल के माध्यम से समस्त बालाजी के भक्त एवं शनिदेव के भक्तों को बहुत बहुत बालाजी धाम से आशीर्वाद। मैं आप सभी भक्तों को बताना चाहता हूं कि बहुत ही सुंदर समय चल रहा है। इस संसार में एक देव है और एक पितृ है जी। और ये जो पितृ पक्ष जिसको श्राद्ध पक्ष कहा जाता है, इसको पवित्र पक्ष भी कहा जाता है। पवित्र क्यों कहा जाता है? और जब ये धरती आसमान तीनों पवित्र होते हैं तभी जो है पितृलोक से पितृ जमीन पर आते हैं। अब ये धरती पवित्र कैसे हुई? 3 महीने से विगत लगातार बारिश हुई, उस बारिश के वजह से पूरा मौसम आसमान साफ हुआ और फिर पृथ्वी पर जितनी भी गंदगियां जहां थी ये पूरी तरह से एकदम बिल्कुल साफ हो चुका है, यानी पवित्र हो चुका है। तो ये पवित्र पक्ष भी चल रहा है। इस समय पूजा जप तप का बहुत बड़ा महात्मा होता है। अब बहुत तमाम लोगों के अंदर ये भ्रांतियां होती है कि जैसे ये पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो इसमें भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। जी महाराज जी। निश्चित रूप से इसमें और ज्यादा पूजा करनी चाहिए, इसलिए कि ये पवित्र पक्ष है। इससे ज्यादा पवित्र ना धरती इस समय है ना आसमान इस समय है। धरती आसमान तीनों यानी 7 लोग पवित्र हैं। तो हम इस समय जो पूजा करते हैं उससे देवता भी प्रसन्न होते हैं और पितृलोक से पितृ भी प्रसन्न होते हैं। हमारी पूजा का कुछ अंश हमारे पितरों को चले जाते। जैसे सारे लोग अपने पितरों का तर्पण नहीं कर पाते हैं, श्राद्ध नहीं कर पाते हैं, पिंडदान नहीं कर पाते हैं, तो जो पूजा करते हैं उस पूजा में से कुछ अंश जो है पितरों को चला जाता है। तो ये इतना अच्छा पक्ष चल रहा है श्राद्ध पक्ष कि देवताओं के साथ साथ पितरों को भी प्राप्त हो रही है उनकी पूजा। तो पितृ पक्ष में महाराज जी पूजा भी करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ज्यादा, वैसे आम समय की तरह उससे कहीं ज्यादा, हर महीना हर पक्ष से ज्यादा इसमें पूजा करनी चाहिए ताकि देवता और पितृ दोनों तृप्त संतुष्ट रहें। तो इससे क्या होगा महाराज जी? जी, जब हमारे यहाँ पितृदोष रहेगा तो प्रेत का वास भी रहेगा, प्रेतों का वास भी रहेगा और प्रेतों के वास से हमारे घर में तमाम प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होगी और उन रोगों का जहाँ डॉक्टर अस्पताल में इलाज नहीं हो पाता है तो वो भटकने लगते हैं ओझा सोखा तांत्रिक मौलवी के पास, जहाँ उनका इलाज तो नहीं हो पाता लेकिन उनका जेब खाली हो जाता है। जेब काटने वाले लोग बैठे हुए हैं ओझा सोखा, तो वो जेब खाली करा करके चले जाते हैं। इसलिए पितृदोष से बचने के लिए इससे ज्यादा अच्छा समय है ही नहीं है। इसमें जो हम देवताओं की पूजा करते हैं, पितरों की पूजा करते हैं, उससे देवता भी प्रसन्न होते हैं और पितृ भी प्रसन्न होते हैं और पितृदोष से मुझे मुक्ति प्राप्त होती, शांति प्राप्त होती है। तो इससे ज्यादा पवित्र पक्ष हो ही नहीं सकता। मैं आपके माध्यम से अभी जो कुछ लोग वीडियो देख पा रहे हैं और किसी मंदिर में नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वो मंदिर में जाए, देवताओं की पूजा करें और तीर्थों में पहुंच करके तर्पण करें। पिंडदान करना ही जरूरी नहीं है, श्राद्ध करना ही जरूरी नहीं है, तर्पण भी किया जा सकता है। तर्पण के माध्यम से पितरों को संतुष्ट एवं तृप्त किया जा सकता है। तो पितृदोष से बचने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा इस समय तीर्थों का दर्शन करें, मंदिरों का दर्शन करें और उस तीर्थ के दर्शन पूजन से आपके पितृदेव दोनों संतुष्ट तृप्त होंगे। और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप सिद्धपीठ बालाजी धाम पर आइए, जहां आपको देवताओं से, पितरों से, ऋषियों से जो 3 ऋण है मेरे पास, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, तीनों ऋणों से आपको यहाँ पर मुक्ति प्राप्त होगी निश्चित रूप से। कैसे महाराज? हमसे जुड़िए, मेरे पास आइए, यहाँ सारे निदान हो रहे हैं। पितरों का तर्पण भी होता है, पितरों के लिए यहाँ पर हवन भी होती है, पितृ गायत्री से पितृ शांति के लिए, और यहाँ पर देवताओं को तृप्त करने के लिए पूजा, हनुमान चालीसा, शनि चालीसा आदि का पाठ होता रहता है। आप देख पाएंगे ये हवन जो हो रही है भक्तों के लिए निःशुल्क यहाँ पर हवन की व्यवस्था दी जाती है। यहाँ पर पितृ गायत्री से भी पितरों की शांति के लिए भी हवन होता है, देवताओं को तृप्त करने के लिए, देवताओं को संतुष्ट करने के लिए उनकी भी हवन होती है, शनि भगवान की, हनुमान जी, बालाजी महाराज की। तो यहाँ पर आएंगे, उसके बाद आपको तर्पण की भी यहाँ पर व्यवस्था है। यहाँ पर पहुंचते हैं तो आपको तर्पण भी कराया जाएगा पितरों के नाम से, जो भी भक्त करना चाहेंगे। तो यहाँ पर आपको तीनों ऋणों से निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त होगी। देव ऋण से भी ऋण होंगे, पितृ ऋण से भी और ऋषि ऋण से भी।
ये बताइए महाराज जी, किन लोगों को ये सब चीजें करना चाहिए या सभी को करना चाहिए क्या? जी, तर्पण तो सबको करना चाहिए, श्राद्ध सबको करना चाहिए, लेकिन सब नहीं कर पाते हैं, तर्पण भी नहीं कर पाते हैं। तो पितृ दोष उत्पन्न होने से घर में विवाद कलह उत्पन्न होते हैं, रोजी पूंजी व्यापार नौकरी चाकरी दुकान बंध जाता है, जिससे वो परेशानी में पड़ जाते हैं और इधर उधर भटकने लगते हैं ओझा शोका तांत्रिक मौलवी के पास। तो ऐसे स्थानों पर आप न जाएं, सीधे बालाजी मंदिर से जुड़े, हमसे जुड़े और तमाम प्रकार के दुख कष्टों से आप यहाँ निःशुल्क उपाय के द्वारा आप मुक्ति प्राप्त करें। कैसे आप पता कर लेते हैं कि किसी के ऊपर पितृ दोष है या ऋषि दोष जो आप करें, ये सब कैसे पता करते जी हैं? जी 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 घर से मिट्टी और चावल आता है, तो चावल से हम पितृदोष ही देखते हैं, मिट्टी से स्थान दोष कि घर में क्या दिक्कतें हैं, और जो चावल लेकर के आते हैं उससे हम पितृदोष ही देखते हैं, उस चावल में पितृदोष नजर आने लगता है। तो मिट्टी और चावल लेकर के यहाँ पर आएंगे तो दोनों चीजें यहाँ पर देखी जा सकती हैं कि आपके ऊपर देवताओं का कोप है, देवताओं का प्रकोप है, या पितृ नाराज है, पितरों का कोप चल रहा है। पितृ कब नाराज होते हैं महाराज? जी, जब हम उनका तर्पण श्राद्ध नहीं कर पाते हैं, जैसे कि इस समय अगर हम कुछ नहीं कर पाते तो गऊ और कुत्ता चिड़िया जी, हम प्रतिदिन जो है निमित्त पितरों के लिए गौ माता को ग्रास दें इस 15 दिन में। कुत्तों के लिए थोड़ा बहुत भोजन का व्यवस्था करें और घर के ऊपर थोड़ा सा भोजन रखें जिससे चिड़िया आदि खा सकें, कौवा खा सके, तो उससे भी हमको जो है पितृदोष से मुक्ति प्राप्त होती है। बहुत ही सरल सुगम तरीके हैं पितृदोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, लेकिन हम आप नहीं कर पाते हैं। जब ये सब सारी चीजें रहती हैं जो आप बता रहे हैं महाराज जी, तो क्या होता है लोगों को, कैसी समस्याएं बनती हैं? जी, जैसे पितृदोष रहेगा तो बार बार घर में बीमारी का आगमन, एक आदमी ठीक होगा दूसरा गिर जाएगा, आपस में मनमुटाव चलेगा, झगड़ा झंझट बढ़ती रहेगी, रोजी पूंजी बिजनेस व्यापार में भी आपको जो है ऐसा लगेगा कि मेरा व्यापार बंधा हुआ है, जैसे चल रहा था नहीं चल पा रहा है, तमाम प्रकार की समस्याएं आने लगती हैं बिजनेस व्यापार में भी, घर को भी आगे ले जाने में। तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि पितृदोष से प्रेत की छाया है। पितरस्य प्रेतः प्रेतस्य पितरः, पितृ ही प्रेत है, प्रेत ही पितृ हैं, और हमारे पितृ ही हमको जो है कष्ट इस प्रकार का देते हैं। इसलिए तमाम प्रकार के आप ऐसे कष्टों से बचने के लिए सीधे बालाजी धाम से जुड़े, जहां पर आपको निःशुल्क रूप से सारी सेवाएं दी जा रही हैं। कहीं भी किसी के चक्कर में आपको आने की जरूरत नहीं, कहीं भी कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे बालाजी धाम से जुड़िए और यहाँ पर निःशुल्क सारी सेवाएं प्राप्त करिए। एक ये सेवा संस्थान है शनिदेव शक्ति बालाजी धाम जूड़ापुर धनसारी। नंबर एक बार मैं आपको पुनः नोट करा देता हूं, 9450838250 9450838250। ये मेरा नंबर है, आप मुझसे संपर्क करिए और मिट्टी चावल लेकर के मेरे पास आइए, तमाम प्रकार के कष्टों से निःशुल्क रूप से यहाँ पर मुक्ति प्राप्त करिए। हम आप सभी भक्तों से निवेदन करते हैं कि जो शेष बचे हुए पितृ पक्ष के दिन हैं उनमें आप कौआ को, कुत्ता को, चिड़िया को भोजन कराएं, ब्राह्मण को भोजन करें, किसी को अन्नदान, गरीब को अन्नदान करें, गरीब को भोजन करवाएं, और किसी तीर्थ में मंदिर में पहुंच करके आप तर्पण करें और देवताओं की पूजा करें, जिससे आप पितृदोष से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं। और नाना प्रकार की जो दिक्कतें हैं घर में, भूत से, प्रेत से, जिन्न से, शैतान से, चुड़ैल से, इन तमाम प्रकार की सारी जो ये प्रेत आत्माएं हैं उनसे मुक्ति प्राप्त करिए। और सीधे आप जूड़ापुर धनसारी जो लक्ष्मीगंज बाजार के पास, थाना जेठवाड़ा, जिला प्रतापगढ़, थाना जेठवाड़ा, लक्ष्मीगंज बाजार के निकट ही जूड़ापुर धनसारी बालाजी धाम है, जहां आप आइए समस्त प्रकार के कष्टों से, दुखों से मुक्ति पाइए। कब कब यहाँ पर दरबार लग रहा है? शनिवार मंगलवार। कितने बजे से कितने बजे तक? सुबह से शाम तक, शनिवार मंगलवार दोनों सारा दिन यहाँ पर बाबा जी का दरबार लगता है और अर्जी भी लगती है। तो कौन अर्जी लेता है? जी, अर्जी मैं लेता हूँ, मेरे पास आइए और अपनी अर्जी लीजिए और प्रभु के चरणों में अपनी अर्जी लगाइए। आने वाले दिनों में ऐसे ही आप कल्याण करते रहेंगे? जी, निश्चित रूप से, जब तक जीवन रहेगा तब तक यहाँ पर एक आदमी जब तक आता रहेगा तब तक सेवा चलती रहेगी। 1 से 1 लाख, यानी 1 लाख आएंगे तब भी सेवा चलेगी, और एक व्यक्ति आता रहेगा तब भी सेवा चलती रहेगी। ये सेवा बंद होने वाली नहीं है। अभी तक कितने लोगों का आप कल्याण कर चुके हैं? लाखों लोगों का, अनगिनत बहुत सारे लोगों का यहाँ पर कल्याण हुआ है और हो भी रहा है, और भगवान की कृपा रही तो हमेशा होता रहेगा।
न्यूज टॉप भारत पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आपको भी, सारे भक्तों को भी। आप प्रतापगढ़ जिला से जेठवाड़ा, जेठवाड़ा से लक्ष्मीगंज, लक्ष्मीगंज से जूड़ापुर बालाजी मंदिर पधारे, प्रतापगढ़ से मानधाता, मानधाता से लक्ष्मीगंज बाजार, यही निकट ही जूड़ापुर धनसारी बालाजी मंदिर है, आप वहां पर पधारिए। और सिद्धपीठ बालाजी धाम सुनीत शक्ति धाम का नंबर है 9450838250 9450838250। आप सभी लोग हमसे जुड़े और अपने कष्टों से मुक्ति प्राप्त करें। आप देख सकते हैं इस समय सीधी तस्वीरें आपको बालाजी शनि शक्ति धाम जूड़ापुर धनसारी से दिखा रहे हैं, जो प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दरबार लगा हुआ है जिसमें लोग आए हुए हैं। आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। एवं इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज टॉप भारत पर।